दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर एक नया अध्याय लिखने को तैयार है। 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेने वाले हैं। वर्तमान के सीजेआई बीआर गवई के 23 नवंबर को रिटायरमेंट के बाद में उनका कार्यकाल लगभग 15 महीनों का होगा, जो 9 फरवरी 2027 को समाप्त होगा। यानी कि एक लंबी पारी खेलने के लिए आ रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। लेकिन उनके इस पारी की शुरुआत को लेकर के जो फैसला लिया गया है वो कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश पर आधारित है, इसलिए कॉलेजियम को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। इस नियुक्ति से दोस्तों पहले ही देश में एक तीखी बहस छिड़ चुकी है कि क्या न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच में चले आ रहे पुराने गतिरोध का फिर से दोहराव होगा। जस्टिस सूर्यकांत के कुछ फैसलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में विरोधी छाप छोड़ी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और सबसे ज्यादा दोस्तों सुर्खियां बटोर रहा है पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा का मामला, नुपुर शर्मा का केस। आलोचकों का कहना है कि उनके जो रिमार्क्स हैं उन्होंने न केवल नुपुर शर्मा को निशाना बनाया बल्कि हिंदू सेंटिमेंट्स को भी ठेस पहुंचाई है। क्या दोस्तों ये नई सीजेआई की नियुक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रतीक बनेगी या फिर राजनीतिक टकराव का नया अध्याय? आइए दोस्तों इस मामले को विस्तार से समझते हैं। नुपुर शर्मा का मामला क्या और क्यों जस्टिस सूर्यकांत अब कटघरे में है, और आप लोग भी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जस्टिस सूर्यकांत ने दोस्तों जज रहते हुए कई सारे फैसले सुनाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी उनकी तरफ से सुनाए गए हैं जिन्होंने मोदी विरोधी छाप छोड़ी है। और अब जस्टिस सूर्यकांत जब सीजेआई बनने वाले हैं, उनकी सीजेआई की कुर्सी पर बैठने से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उनके मामले को लेकर के जो जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सुनाया, जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए थे वो अब उनके गले की फांस बनते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग सीजेआई सूर्यकांत और हैशटैग नुपुर शर्मा का केस अब ट्रेंड करता दिख रहा है, जहां पर लोग उनके रुख को एंटी हिंदू या फिर सरकार विरोधी बता रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा गया है कि नुपुर शर्मा को सजा देने वाले जस्टिस सूर्यकांत अब सीजेआई बनेंगे। क्या न्याय होगा अब, या फिर पूर्वाग्रह की जो है चलते बार बार फैसले मोदी सरकार के खिलाफ में? साल 2022 का दोस्तों वो टीवी डिबेट आज भी यादों में ताजा है। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की, जिसके बाद में देश भर में विरोध प्रदर्शन किए गए। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या जैसी घटनाओं को आग भड़का दी गई, तमाम घटनाओं को अंजाम दिया गया। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में कई एफआईआर को क्लब करने की याचिका दायर की, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बेंच के रिमार्क्स तीखे थे कि तुम्हारी ढीली जीभ ने पूरे देश को आग लगा दी है और वो अकेले ही देश में हो रही हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। सूर्यकांत की इस दरअसल स्टेटमेंट ने देश में राजनीति गरमा दी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो सोचती हैं कि उनके पास में सत्ता का बैकअप है, इसलिए कानून की परवाह किए बिना वो कुछ भी बोल सकती हैं। ये शब्द न केवल नुपुर शर्मा के लिए अपमानजनक थे बल्कि पूर्व जजों, नौकरशाहों और वेटर्न्स ने भी इसे अनुचित बताया था। यानी कि सूर्यकांत के फैसले पर सवाल खड़े किए गए थे। एक पत्र में कहा गया कि ये रिमार्क्स न्याय गर्मा के खिलाफ में और हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। नुपुर शर्मा ने कहा कि इन टिप्पणियों के बाद उनकी जान को खतरा बढ़ गया और उन्हें रेप, डेथ थ्रेट जो है मिलने लगे थे। आलोचकों का तर्क है कि बेंच ने याचिका का मुख्य मुद्दा यानी कि एफआईआर को जो क्लब करने का मुद्दा था उस पर सुनवाई जो है नहीं की, उस पर व्यक्तिगत हमला करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इसे जिहादी हिंसा को जस्टिफाई करने वाला बता रहे थे, जबकि जस्टिस सूर्यकांत ने बाद में फ्री स्पीच को पवित्र बताया। लेकिन नुपुर शर्मा के केस में यही सिद्धांत लागू क्यों नहीं हुआ? अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात होती है तो फिर नुपुर शर्मा के लिए क्यों नहीं? एक यूजर ने यहां तक लिखा कि नुपुर शर्मा को दोषी ठहराया लेकिन जुबैर को जमानत देते हुए ओपिनियन का हक कहा। दोहरा मापदंड आखिरकार ये क्यों है? नुपुर शर्मा केस के अलावा जस्टिस सूर्यकांत के कई फैसले सरकार के हितों से टकराते नजर आते हैं। साल 2024 में दोस्तों मोहम्मद जुबैर को जमानत देते हुए उन्होंने कहा था कि वो अपनी राय व्यक्त करने के लिए हकदार हैं। तो फिर नुपुर शर्मा अपनी राय क्यों व्यक्त नहीं कर सकती थी? जुबैर पर हेट स्पीच के आरोप थे जो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहे। फिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए मुफ्त शिक्षा की पैरवी
इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ में बताया जा रहा है। हाल ही में दोस्तों रणवीर अलाहाबादिया केस में उनके रिमार्क्स ने फ्री स्पीच पर बहस छेड़ दी, जहां पर उन्होंने आलोचना करने वालों को चेतावनी दी। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद भी उनकी बेंच ने सुनवाई लंबी खींची और फिर निचली अदालत को सौंप दिया, जिससे मंदिर समर्थक देरी का बहाना बताते रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा गया कि वो अवैध प्रवासियों के लिए फ्री एजुकेशन चाहते हैं, लेकिन हिंदू सेंटिमेंट्स की परवाह नहीं है। मोहम्मद जुबैर अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हकदार हो सकता है, तो फिर नुपुर शर्मा की व्यक्तिगत राय कोई क्यों नहीं हो सकती। सीजेआई को लेकर के आलोचक उनका 2018 का प्रमोशन भी क्वैश करने के लिए कह रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ट्विटर पर बहस गरम एक पोस्ट में लिखा गया है कि मोदी सरकार चुप क्यों है। इंदिरा गांधी ने तो जजेस को रिजेक्ट तक कर दिया गया था। ब्राह्मण ग्रुप्स ने उन्हें एंटी हिंदू घोषित कर दिया है। नुपुर शर्मा के केस को हवाला देते हुए दूसरी ओर लिबरल्स इसे न्यायिक स्वतंत्रता का बचाव बता रहे हैं। एक पोस्ट में कहा गया कि रिमार्क्स हिंसा को बढ़ावा नहीं देते बल्कि जिम्मेदारी सिखाते हैं, लेकिन बहुमत आलोचना करने वालों की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से पहले नुपुर शर्मा को माफी उनसे दरअसल मांगने की मांग हो रही है। भारत में सीजेआई और सरकार के बीच में तनाव कोई नई बात नहीं है। 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा पर महाभियोग की कोशिशें हुई थी। आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का सीधा साथ दिया था, लेकिन सीएए एनआरसी पर टकराव रहा। जस्टिस सूर्यकांत के सीजेआई बनने से क्या नया दौर शुरू होगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि उनके फैसले संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इसे वामपंथी पूर्वाग्रह बता रहे हैं। एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखा गया है, जिसमें उनकी नियुक्ति पर सवाल खड़े किए गए हैं। अगर विवाद बढ़े तो कॉलेजियम सिस्टम पर फिर से बहस छिड़ सकती है। और बार बार दोस्तों घूम फिर के जो चीजें हैं वो कॉलेजियम सिस्टम पर आ जाती हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने जस्टिस सूर्यकांत का नाम का सुझाव दिया, नाम आगे बढ़ाया, उस नाम की सिफारिश की। उसके बाद में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसने इस सिफारिश को मंजूरी दे दी है। तो जस्टिस सूर्यकांत के कुछ पुराने फैसलों पर लोगों की राय बटी हुई है। एक तबका है वो जो ये कह रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत ने अपने फैसले संविधान में दायरे में रह करके दिए हैं, लेकिन दूसरे जो तबका है वो जस्टिस सूर्यकांत के डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। पहला स्टैंडर्ड वो कि जब नुपुर शर्मा के केस की बात होती है तो नुपुर शर्मा का जो केस था उसमें सिर्फ इतनी याचिका दायर की गई थी कि जज साहब पूरे देश में जो तमाम मामले दर्ज किए गए हैं उन तमाम मामलों को एक जगह दिल्ली में क्लब कर दिया जाए, ताकि इस मामले की सुनवाई उनके लिए अच्छी तरीके से चल सके, उन्हें एक्स्ट्रा हेडेक लेने की जरूरत ना पड़े। तो जिस मुद्दे पर बात बोलनी थी जस्टिस सूर्यकांत साहब ने वो मुद्दा तो वहीं छोड़ दिया। उनकी जुबान को लेकर के, उनके स्टेटमेंट को लेकर के इतनी सारी टीका टिप्पणी कर दी कि पूर्व जजेस ने, कई वरिष्ठ वकीलों ने जस्टिस सूर्यकांत को कटघरे में खड़ा कर दिया। और अब जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात आती है, तो जब मोहम्मद नुपुर माफी चाहूंगा जुबैर का जो केस था, जब उस पर सुनवाई की जाती है सूर्यकांत की तरफ से, तो वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और व्यक्तिगत रायों का हवाला देकर के, अपना पर्सनल ओपिनियन का हवाला देकर के उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उसे तुरंत जमानत दे दी जाती है। लेकिन नुपुर शर्मा के केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहां चला गया था? लोग इसे लेकर के कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जस्टिस सूर्यकांत साहब का डबल स्टैंडर्ड क्यों है? अगर जुबैर को लेकर के जमानत दी जा सकती है, उनकी व्यक्तिगत राय बताई जा सकती है, अगर यह कहा जा सकता है कि उनका ओपिनियन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फिर नुपुर शर्मा के उस स्टेटमेंट पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का झुंझुना क्यों नहीं दिया गया? तो इसलिए जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने उससे पहले अब दरअसल उनके तमाम जो पुराने मामले हैं वो अब उनके लिए परेशानी का सबब बनते दिख रहे हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि ये लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जस्टिस सूर्यकांत का सिर्फ नुपुर शर्मा वाला मामला नहीं है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगे हैं
वो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तमाम मीडिया हाउसेस ने उसको रिपोर्ट किया था। उन तमाम मामलों को लेकर के भी इस देश में एक तबके के बीच में बहस छिड़ी हुई है कि जिस जज के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों तो उस आरोप की जांच क्यों नहीं करवाई गई, और आरोपों की जांच करवाने के बजाय उन्हें प्रमोशन दिया गया, उन्हें सीजीआई की कुर्सी पर बैठने के लिए एक ऑफर दे दिया गया। तो ये बहुत सारी दोस्तों चीजें हैं जो जस्टिस सूर्यकांत को सीजीआई की कुर्सी पर बैठने से पहले एक बार फिर से सुर्खियों में डाल रही हैं। और अब नुपुर शर्मा का केस सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी वजह से जस्टिस सूर्यकांत कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं। जो कुछ भी सोशल मीडिया पर चल रहा है उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं परेशानी में दिख रही हैं। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।